पोर्चुगल न्यूज अपडेट्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। 9 जनवरी 2026 आज की ताज़ा खबरें। पुर्तगाल की फ्लाइट्स में सबसे ज्यादा देरी। साल 2025 में पुर्तगाल यूरोप में सबसे कम समयनिष्ठ हवाई यातायात वाला देश रहा। पुर्तगाल में कुल 2,27,000 फ्लाइट्स में से 81,000 फ्लाइट्स में देरी या कैंसिलेशन हुई, जिससे 11,60,000 यात्री प्रभावित हुए। 4,34,000 से अधिक यात्री मुआवजा के हकदार हैं। मुख्य रूट्स लिस्बन मैड्रिड 40%, फ्लाइट्स प्रभावित लिस्बन पेरिस 39%, लिस्बन बार्सिलोना 41%। हवाई अड्डों की स्थिति लिस्बन 44% फ्लाइट्स में देरी, पोर्तो 28% प्रभावित, फारो सबसे समयनिष्ठ 29% फ्लाइट समय पर। अलगार्वे में नए अस्पताल का निर्माण मंजूर। सरकार ने अलगार्वे सेंट्रल अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 420 मिलियन यूरो से अधिक की लागत वाली होगी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बनाई जाएगी। अंतोनियो लिटाओ अमारो राष्ट्रपति कार्यालय के मंत्री ने कहा, 20 साल और 8 शिलान्यासों के बाद यह परियोजना अब साकार हो रही है। यह अलगार्वे और देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। परियोजना पर अगले 26 सालों में कुल खर्च लगभग 1 अरब 100 मिलियन यूरो होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने भी कहा कि यह अस्पताल पुर्तगाल के स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक होगी। पुर्तगाल 2030 की तैयारी अब शुरू। पुर्तगाल अब 2030 के लिए अपने आर्थिक भविष्य की नींव रख रहा है। देश तकनीक, ऊर्जा, नवाचार, प्रतिभा और क्षेत्रीय विकास को मिलाकर नया विकास मॉडल तैयार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश अब दीर्घकालिक और रणनीतिक हो रहा है, जिससे योग्य नौकरियों और नई कंपनियों का निर्माण हो रहा है। साथ ही अर्थव्यवस्था डिजिटलाइजेशन, साफ ऊर्जा और क्षेत्रीय संतुलन से मजबूत हो रही है। देश अब 2 बड़े शहरों पर निर्भर नहीं, बल्कि एक संबद्ध शहरों और क्षेत्रों का नेटवर्क बन रहा है। आज के फैसले शहरी योजना, ऊर्जा, प्रतिभा, प्रशिक्षण भविष्य के पुर्तगाल की दिशा तय करेंगे। पुर्तगाल सिर्फ बढ़ नहीं रहा, बल्कि भविष्य को खुद बना रहा है। गैल्प के बिल बढ़े। तकनीकी खराबी के कारण गैल्प के ग्राहकों ने हाल ही में अपने बिलों में सैकड़ों या हजारों यूरो की अचानक बढ़ोतरी की शिकायतें की हैं। कंपनी ने बताया कि यह तकनीकी खराबी के कारण हुआ, क्योंकि सितंबर 2025 से सभी बिलिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग प्लेटफॉर्म एक ही सिस्टम में मर्ज किए गए हैं। कई मामलों में बिल गलत अनुमान, पुरानी रीडिंग या खाता समायोजन के कारण अधिक आए। ग्राहक सेवा से संपर्क करना भी मुश्किल हो रहा है और मुंडो गैल्प मोबाइल ऐप में त्रुटियां देखी गई हैं। गैल्प ने किस्तों में भुगतान और वाउचर पेश किए हैं, लेकिन कुछ ग्राहक अपने ऊर्जा आपूर्तिकर्ता को बदलने पर विचार कर रहे हैं। लिस्बन और पोर्तो दोनों में 10 जनवरी 2026 को मौसम ठंडा और बादलों वाला रहेगा और तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। Por hoje é só, nos vemos na segunda-feira। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सोमवार को।